नमस्कार। स्टॉक मार्केट के इमर्जिंग टाइटन्स की हमारी खोज में आज हम एक ऐसी कंपनी पर नजर डालने वाले हैं जो पिछले 50 सालों से काफी साइलेंटली काम कर रही है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कंपनी का नाम है एलन-बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। चलिए इस छिपे हुए खिलाड़ी की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये जो पूरी बातचीत हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की सलाह न समझें। हमारी सारी जानकारी कंपनी की लेटेस्ट Q1 FY26 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही बेस्ड है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कंपनी को समझेंगे कि ये है क्या, फिर इसकी फाइनेंशियल ताकत को देखेंगे, इसके बाद भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर्स पर बात करेंगे, इसमें छुपे हुए रिस्क्स को भी समझेंगे और आखिर में हमारी 40 से 50% की स्विंग ट्रेड वाली थ्योरी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एलन-बेरी, एक अनदेखा टाइटन। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी नींव 50 साल पुरानी है, लेकिन अब ये एक बड़े ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है। इस स्लाइड पर कंपनी का सफर साफ दिखता है। देखिए, 1973 में शुरुआत हुई और धीरे धीरे कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। 2021 में ये पूरी तरह से एक इंडियन कंपनी बन गई और हाल ही में 2025 में इसका IPO आया। मतलब ये एक स्टेबल और लगातार बढ़ने वाली कंपनी की कहानी है। तो एलन-बेरी करती क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी इंडस्ट्रियल गैसें बनाती और सप्लाई करती है। इसका काम स्टील, फार्मा, डिफेंस और यहाँ तक कि एरोस्पेस जैसे बहुत ज़रूरी उद्योगों के लिए मतलब बैकबोन जैसा है। ये बल्क में, सिलेंडरों में और सीधे कस्टमर की साइट पर प्लांट लगाकर भी गैस सप्लाई करती है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए, किसी भी कहानी की असली नींव उसके नंबर्स होते हैं और एलन-बेरी के नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ देखिए। Q1 FY26 में साल दर साल मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 44.2% की शानदार ग्रोथ हुई है, जो 836 मिलियन तक पहुंच गई। और अगर पिछली तिमाही से भी तुलना करें तो भी करीब 5% की ग्रोथ है, जो एक स्टेबल मोमेंटम दिखाता है। रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी और भी जरूरी है। यहाँ ईबिटा में साल दर साल 40.2% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। आसान भाषा में कहें तो ईबिटा यानी इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन से पहले की कमाई, जो कंपनी के कोर ऑपरेशंस की हेल्थ बताती है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी की कमाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इस स्लाइड पर जो नंबर है वो बेहद दिलचस्प है। 36.7% का ईबिटा मार्जिन। ये एक बेहतरीन मार्जिन है और मैनेजमेंट को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वे इसे बनाए रख सकते हैं या शायद इससे भी बेहतर कर सकते हैं। ये डेटा कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ को दिखाता है। पिछले 3 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में लगातार और तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए, FY23 से FY25 तक प्रॉफिट लगभग 3 गुना हो गया है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी EPS भी लगातार बढ़ा है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर हम जरूरी रेशियोज को देखें तो मार्जिन हेल्दी है। ROCE और ROE जो ये बताते हैं कि कंपनी अपने लगाए हुए कैपिटल पर कितना रिटर्न कमा रही है, वो भी 15% के आसपास है। और सबसे जरूरी बात, IPO से पहले कंपनी पर कर्ज भी कंट्रोल में था, जो कि 0.50 के डेट इक्विटी रेशियो से साफ है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ सिर्फ कर्ज के सहारे नहीं की है। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कंपनी कितनी मजबूत स्थिति में है। CFO के श्रीनिवास प्रसाद ने कॉन्फ्रेंस कॉल में साफ कहा कि IPO से मिले पैसों से लगभग 210 करोड़ का कर्ज चुका दिया गया है और अब कंपनी नई कैपेसिटी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैलेंस शीट अब लगभग कर्ज मुक्त है। तो भविष्य में ग्रोथ कहां से आएगी? चलिए अब कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि पैन इंडिया विस्तार का उनका रोडमैप क्या है। सवाल यही है कि एक रीजनल कंपनी से पैन इंडिया लेवल का खिलाड़ी बनने का आखिर गेम प्लान क्या है? ये कंपनी अपनी ग्रोथ को आगे कैसे बढ़ाएगी? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है डाइवर्सिफिकेशन। ये डोनट चार्ट दिखाता है कि कैसे कंपनी स्टील सेक्टर पर अपनी निर्भरता 40% से घटाकर 29% पर ले आई है। साथ ही डीलर नेटवर्क और दूसरे सेक्टर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रोथ कई जगहों से आएगी। कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगभग 2 गुना करने जा रही है, नए प्लांट लगा रही है, ज्यादा मार्जिन वाले ऑर्गन गैस पर फोकस कर रही है।
छोटे मोटे अधिग्रहण कर रही है और डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। मैनेजमेंट को 25% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ का भरोसा है। ये है स्टॉक मार्केट का इमर्जिंग टाइटन्स। अगर ये विश्लेषण जानकारी पूर्ण लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हर लाइक इस जानकारी को और ज्यादा निवेशकों तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, हर ग्रोथ स्टोरी में कुछ ना कुछ रिस्क और चुनौतियां तो होती ही हैं। एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। इस स्लाइड पर दोनों पक्ष साफ हैं। एक तरफ पैन इंडिया विस्तार जैसे मजबूत ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, तो दूसरी तरफ लिंडे और आइनॉक्स जैसे बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला, नए प्लांट्स के लिए भारी निवेश यानी कैपेक्स की जरूरत जैसे रिस्क भी हैं। और एक बात जो ध्यान देने वाली है वो है FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो का कमजोर होना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी तेजी से बढ़ रही है, जिससे वर्किंग कैपिटल की जरूरतें बढ़ी हैं। भविष्य में इस कैश फ्लो पर नजर रखना जरूरी होगा। अब इन सभी विश्लेषणों को मिलाकर हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं, 40 से 50% की स्विंग ट्रेड की संभावना। हमारा नजरिया इस स्टॉक को 40 से 50% के एक संभावित स्विंग ट्रेड के लिए स्टडी करने का है। मौजूदा कीमत लगभग 479 रुपये है, जो अपने 52 हफ्ते के लो के बिल्कुल करीब है, जबकि इसका हाई 638 रुपये रहा है। ये एक दिलचस्प एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो इस पर नजर कैसे रखी जा सकती है? देखिए, एक मुश्त निवेश के बजाय टुकड़ों में निवेश की रणनीति बेहतर हो सकती है। जैसे एक उदाहरण है, 40% मौजूदा लेवल पर, 30% किसी भी गिरावट पर एवरेज करने के लिए, और बाकी का 30% तब जब नए प्लांट चालू हो जाएं और ग्रोथ जमीन पर दिखने लगे। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें। इससे हमें और ज्यादा रिसर्च करने की प्रेरणा मिलती है। तो अंत में एक सवाल, नए प्लांट, एक मजबूत बैलेंस शीट और एक आक्रामक विस्तार योजना के साथ क्या ये अनदेखा टाइटन अपने से बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देकर अपनी ग्रोथ की कहानी को हकीकत में बदल पाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।